हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार फॉरेस्टर का जो है 20 दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके बिहार फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ब्रेड पकौड़ा को, जिन्होंने जो है आज के क्वेश्चन जो है मुझे शेयर किए हैं। इनके अलावा जो है एक और संतोष कुमार ने जो है क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो सारा क्वेश्चंस को जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बिहार की कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। ठीक है, तो देखिए बिहार की जो मैथिली भाषा थी जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था और इसे जो है 92वें संविधान संशोधन में जो है शामिल किया गया था। तो मैथिली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए ये जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, तो कानूनी अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल 137 में जो है वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 137 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जोगिंदर सिंह पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जोगिंदर सिंह पार्क है ये पंजाब में स्थित है, तो पंजाब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कहाँ 2020 में जो है गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए 2020 में जो गैस का रिसाव हुआ था ये विशाखापट्टनम में हुआ था, तो विशाखापट्टनम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और जो गैस का रिसाव हुआ था वो स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो स्टायरीन गैस का जो है रिसाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया था, शहर कौन सा है, तो मुंबई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि राज्य पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सबसे लंबा बांध जो है ये कौन सा है। तो देखिए सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति को जो है किसने राष्ट्रीय विद्रोह जो है कहा था। तो देखिए 1857 की क्रांति को जो है ये डिज़रायली ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो डिज़रायली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने जो धर्म चक्र परिवर्तन जिसके नाम से जाना जाता है उन्होंने जो है ये उपदेश कहाँ पर दिया था, पहला उपदेश। ठीक है, तो सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है किस छोर पर स्थित है। तो देखिए ये जो कैलिफोर्निया है ये संयुक्त राज्य यानी यूएसए के जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा आंदोलन सन 1942 में हुआ था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है कौन सा आंदोलन में जो है सम्मिलित थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए शक्ति का यूनिट पूछा गया था, तो शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है, तो वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए किसको गर्म करने पर जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो देखिए बैकेलाइट को अगर आप गर्म करते हैं तो ये जो है जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो बैकेलाइट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पोलियो टीका की खोज जो है ये किसने की थी। तो देखिए पोलियो टीका की जो खोज है ये जेन सॉल्क के द्वारा किया गया था, जॉन सॉल्क जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है।
तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक ऐसा गैस है जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो CO2 और मीथेन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका देखिए मेंडल जो है किस पौधे पर शोध किए थे, तो देखिए मेंडल जो है मटर के पौधे पर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो मटर का पौधा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बांध की पानी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए आप अगर डैम देखे होंगे, ठीक है, तो डैम की पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा रहता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए शरीर में ऊर्जा जो है ये किस रूप में संचरित रहता है, तो देखिए शरीर में ऊर्जा जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचरित रहता है। तो ग्लाइकोजन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से जो है सबसे ज़्यादा ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका जो सिंबल होता है वो Al होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रकाश सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है, तो देखिए प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो ये अभिलंब से दूर होता है, ठीक है। तो अभिलंब से दूर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि CH3CONH2 जो है ये क्या है, तो देखिए ये जो CH3CONH2 है ये आपका एमाइड है, ठीक है। तो एमाइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए मानव का युग्म जो है ये कैसा होता है, तो मानव का युग्म जो होता है वो द्विगुणित होता है, ठीक है। तो द्विगुणित जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्न में से जो है किसमें द्वि आबंध होता है, ठीक है। यानी द्वि आबंध मतलब कहने का मतलब जो है कि डबल बॉन्ड जो है ये किसमें होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आप ऑप्शन में आपका एल्कीन दिया हुआ था, तो एल्कीन में जो आपका डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्काइन में जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एल्कीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन उर्वरक में सहायता करता है, तो देखिए उर्वरक में जो है ये साइनोबैक्टीरिया सहायता करता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए DNA में जो है क्या पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए DNA में जो है ये केंद्रक यानी सेंटर में पाया जाता है। तो केंद्रक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बिहार को किस भाषा को 8वीं, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैथिली आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना शरीर में जो ये कहाँ पर स्थित रहता है, तो देखिए ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना शरीर में जो है ये मस्तिष्क में स्थित रहता है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कार्य का ऐसा यूनिट पूछा गया था, तो कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो देखिए प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो एक आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक पूछा गया था, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। तो टेस्ला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दी कि प्रवचन जो है कहाँ पर दिए थे, पहला तो सारनाथ आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका ये भी सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर सूखा बर्फ जो ये किसे कहा जाता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखा बर्फ कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए पोलियो वैक्सीन की खोज तो जॉन साल का आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए पंडित का जो है परिभाषित शब्द पूछा गया था, तो इसके ऑप्शन मुझे पता नहीं है। सुखी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राग, विचक्षण, ये सब जो होते हैं वो पंडित के जो है परिभाषित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए चीर का विलोम शब्द, चीर का अर्थ होता है वो पुराना होता है। तो इसका विलोम शब्द जो आपसे पूछा गया था, तो चीर का जो विलोम शब्द होता है वो नवीन या अचिर होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऊर्जा का ये मैंने आपको बता दिया जूल होता है। विद्युत शक्ति का भी मैंने आपको बता दिया वाट होता है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा गया था, तो ये आपका जो है हीराकुंड बांध हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए बाद में जो है संग्रहित जल किस ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया स्थितिज ऊर्जा आपका करेक्ट हो जाता।
और देखिए एक आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था, ठीक है। सूर्य, मंगल, बुध, पृथ्वी में जो कौन इनमें से भिन्न है, भिन्न यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इनमें से जो भिन्न है वो सूर्य है। सूर्य जो है एक तारा है और मंगल, बुध और पृथ्वी ये तीनों जो है एक ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका हिंदी से आता दोस्तों, जहाँ पे निश्चय परिणाम वाचक कौन है, इसमें से आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जहाँ पे आपका दिया हुआ था कुछ चीनी, आलू दिया हुआ था, 2 किलो घी दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये जो है निश्चय परिणाम है, 2 केजी घी जो है ये आपका निश्चय परिणाम वाचक है, ठीक है। तो 2 केजी घी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका रीजनिंग से आता कि हवा हवाई मंडल से संबंधित है, उसी प्रकार पानी जो है किससे संबंधित होगा। तो देखिए हवा हवाई मंडल से अगर संबंधित है तो पानी जो है आपका महासागर से संबंधित होगा, तो महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार के किस, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। भद्र का जो है तद्भव क्या होगा, तो देखिए भद्र का जो तद्भव होगा वो भला होगा, ठीक है। तो भला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और रीजनिंग से आता, सीरीज से आता है, ADIP दिया हुआ था इस तरह सीरीज में, और यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा गया था, तो वाई जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आपका रीजनिंग से आता, चेयर दिया हुआ था, उसका जो सीरीज से आपका था, जहाँ पे चेयर का GLEMB लिखा हुआ था, ठीक है। तो टेबल का पूछा गया था कि यहाँ पे क्या होगा, तो XCFPI जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है अभी बच्चों के द्वारा मिले, और अगर ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।